दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस या आम आदमी पार्टी ऑफ पॉलिटिक्स क्या है? दो तीन चीज़ों के ऊपर मैं गौर डालना चाहूँगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने लोगों की दिन ब दिन की ज़िंदगी की मूलभूत समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की है, बस, और कुछ नहीं है। बहुत सिंपल है। आपको बच्चों को शिक्षा चाहिए, बीमार हो जाए तो अस्पताल चाहिए, महंगाई हो गई, थोड़ा सा कोई सरकार मदद कर दे, बिजली फ्री कर दे, पानी फ्री कर दे। इन मूलभूत समस्याओं को हमने समाधान करने की कोशिश की है। और ये हमने क्यों किया? हमारे से पहले किसी ने क्यों नहीं किया? 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, हमारे पहले इतनी पार्टियां आई, इतने नेता आए, किसी ने नहीं किया। तो मैं थोड़ा सा इसमें डेटा एनालिसिस वो सारी तो आपको किताब में मिल जाएगी। मैं इसके पीछे की कुछ कहानियां आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ये स्टेज पे जो लोग बैठे हैं और कुछ लोग ऑडियंस में बैठे हैं और कुछ लोग शायद इस हॉल में नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरा दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस कह लीजिए या आम आदमी पार्टी ऑफ पॉलिटिक्स के जिम्मेदार हैं। और इनमें सबसे पहले मैं मनीष सिसोदिया से मिला था। मैं जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम किया करता था, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उन दिनों में मैं असिस्टेंट कमिश्नर था, तो डिप्टी कमिश्नर हो गया था। डिप्टी कमिश्नर एक मिडिल क्लास एग्जिस्टेंस होती है। कौशाम्बी के एक फ्लैट में रहते थे, तो एक मिडिल क्लास परिवार की जो समस्याएं होती है वही समस्याएं हमारी भी थी। हम सब लोग जानते हैं सरकार में बहुत करप्शन है, इनकम टैक्स में भी बहुत करप्शन था, अभी भी है। तो करप्शन के खिलाफ एक लड़ने का जुनून पैदा हुआ। मैं इंजीनियर भी हूं, तो मुझे थोड़ी बहुत कोडिंग करनी भी आती थी। तो मैंने खुद ही घर पे बैठ के एक वेबसाइट बनाई, परिवर्तन.com, और उस पर लिखा कि अगर आपको इनकम टैक्स में कोई परेशान करता है और रिश्वत मांगता है तो परिवर्तन को बताना, परिवर्तन आपके लिए बिना रिश्वत के काम करवाएगा। अब मैं इनकम टैक्स में सिटिंग डिप्टी कमिश्नर, तो मैं तो फेस बन नहीं सकता मेरे को, तो नहीं तो अंडमान भेज देंगे ये लोग। मैं अपने ही डिपार्टमेंट के खिलाफ लड़ रहा था, तो आई नीडेड अ फेस। तो मैंने वेबसाइट तो बना दी, मैंने देखा, और उसमें हमने डाल दिया वॉलंटियर विद परिवर्तन। तो ये मैंने 30 दिसंबर 1999 को वेबसाइट बनाई थी, और 31 दिसंबर को सबसे पहला एंट्री उस पे वॉलंटियर करने वाला था मनीष सिसोदिया। सबसे पहली एंट्री इसकी आई थी। ये जी न्यूज़ में पत्रकार होते थे उस टाइम। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, एक वेबसाइट बनाई, कोई पैसा नहीं था मेरे पास प्रचार करने के लिए, कुछ नहीं था। एक आदमी ने उस पर एंटर किया, तो मैं बाकायदा इसके घर गया। तो शकरपुर में रहते थे आप, वो ईस्ट दिल्ली में पटपड़ मदर डेयरी के पीछे शकरपुर है। वहाँ शकरपुर में ये 1 रूम फ्लैट में छत के ऊपर एक ही कमरा था, उसी में इनकी किचन थी, और वहाँ ये रहते थे। तो वहाँ इनके साथ छत के ऊपर बैठ के 1 घंटा बातचीत हुई। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये दिखाने के लिए कि हम किस बैकग्राउंड से आते थे, जो बहुत ज़रूरी था, जो काम हमने किया। उसके बाद हम दोनों ने मिलके उस परिवर्तन को आगे बढ़ाया। फिर मैंने डिपार्टमेंट छोड़ दिया, रिज़ाइन कर दिया। फिर 10 साल हम लोगों ने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम किया, सुंदर नगरी की झुग्गियों, नंद नगरी की झुग्गियों में, और कई महीने में झुग्गियों में रहा, ये देखने के लिए कि झुग्गी वालों की आम जिंदगी कैसी होती है, झुग्गी वाले कैसे कोप अप करते हैं, किन स्कूलों में जाते हैं। स्कूलों का बुरा हाल था। जीटीबी अस्पताल, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल बगल में होता था, उसका बुरा हाल था। ना इलाज के लिए उनके पास कोई सुविधाएं, ना पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए। उस बैकग्राउंड से जब हम लोग सरकार में आए, तो सबसे पहले एक आम आदमी की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करी हम लोगों ने। और फिर हमें मिल गया सतिंदर जैन। सतिंदर जैन वो शख्स है, इसको आप कोई प्रॉब्लम दे दीजिए, ये कहीं ना कहीं से, ही इज़ अ प्रोफेशनल आर्किटेक्ट, कोई ना कोई वो दे दीजिए, ये कुछ ना कुछ समाधान निकाल लेता है। हमारे में से कोई भी, जो हम शुरू वाले लोग थे, कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आता।
हमारे बाप दादा परदादा नाना नानी दादा दादी चाचा मामा कोई दूर दूर तक पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। उस बैकग्राउंड से आके जब हमने सरकार में एंटर किया तो सबसे पहले हमने फिर स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, महंगाई, इन मुद्दों का समाधान हम लोगों ने करने की कोशिश की। तो कोई सोच नहीं सकता था। मुझे याद है जब हम दिल्ली की झुग्गियों में सुंदर नगरी में काम किया करते थे तो काफ़ी झगड़ा होता था। शीला जी की सरकार थी, उनके साथ धरने प्रदर्शन, राशन सिस्टम बहुत गड़बड़ था। उन दिनों में चर्चा चली करती थी और केवल स्टेट लेवल पे नहीं, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर चर्चा चलती थी दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट रन स्कूल्स। सरकार स्कूल नहीं चला सकती। मैं मन में सोचता था यार, जो सरकार स्कूल नहीं चला सकती वो सरकार क्या चलाएगी? सरकार चलाना तो बहुत बड़ी बात है। एक स्कूल जिन सरकारों से नहीं चलता, दैट गवर्नमेंट ऑट टू रिजाइन, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए जो सरकार स्कूल नहीं चला सकती। तो एक नैरेटिव तैयार किया गया था कि सरकार स्कूल नहीं चला सकती, तो इसीलिए स्कूलों को प्राइवेटाइज कर दो, चैरिटी बेसिस पे एक एक कॉरपोरेट को 2-2 3-3 स्कूल दे दो, वो कॉरपोरेट चलाएगा स्कूल। एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा था कि 4 स्कूल इस कंपनी को दे दो, 4 स्कूल। वो बेसिकली लैंड स्कैंडल था, बिकॉज ये सारे सरकारी स्कूल प्राइम लैंड के ऊपर दिल्ली के बीचों बीच हैं। तो वो जमीन लेके क्या करते, वो स्कूल में तो पता नहीं क्या करते, कुछ बच्चों को पढ़ाते नहीं पढ़ाते, उस जमीन के ऊपर अपना कुछ ना कुछ खड़ा कर लेते और वो करते। हमने आके इस पूरे नैरेटिव को बदला कि द गवर्नमेंट कैन रन स्कूल्स इफ इट हैज द राइट इंटेंट टू डू इट। सरकार स्कूल चला सकती है, सरकार अस्पताल भी चला सकती है, सरकार मोहल्ला क्लिनिक भी चला सकती है, अगर सरकार की नीयत साफ हो तो। हमने एक सरकारी स्कूल ठीक किए, हमने अस्पताल बनाए, हमने बिजली 24 घंटे की पूरे देश के अंदर। गजब की बात है, 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, अभी तक एक पार्टी, एक नेता, एक सरकार 75 साल में पूरे देश में कहीं 24 घंटे बिजली नहीं कर पाई। एज इफ इट्स सच ए रॉकेट साइंस। 24, केवल दिल्ली अकेला राज्य है आज पूरे देश के अंदर जहां बिजली 24 घंटे है। बाकी आप यूपी में फ़ोन करके पूछ लो, बिहार में फ़ोन करके पूछ लो, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, इधर उधर 10-10 घंटे, 12-12 घंटे के पावर कट लगते हैं। तो एक चीज़ और दिमाग में आती थी उन दिनों में, जब हम पॉलिटिक्स आपस में डिस्कस किया करते थे, जब सुंदर नगरी में काम करते थे, हम देखते थे ये पार्टी उसको गाली दे रही है, वो पार्टी उसको गाली दे रही है, मतलब बस गाली चल रही है, जैसे आजकल चल रहा है। अभी दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी 24 घंटे केवल केजरीवाल, ये केजरीवाल, वो केजरीवाल का घर ऐसा, केजरीवाल की जैकेट ऐसी, केजरीवाल के कपड़े ऐसे, केजरीवाल के जूते ऐसे, आज इसने नए जूते क्यों पहने, आज इसने जैकेट क्यों। 24 घंटे केवल गाली गलोच। उस टाइम में सोचता था ये मुद्दों की बात क्यों नहीं करते। धीरे 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 हमने राजनीति के अंदर मुद्दों की बात करने के लिए इनको फोर्स तो किया है थोड़ा बहुत। प्रधानमंत्री जी को गुजरात चुनाव में एक फर्जी क्लासरूम बना के वहाँ जाके फोटो खिंचवानी पड़ी थी। इतना तो हमारा कंट्रीब्यूशन है।